ओके ठीक है। हाँ क्रियांश बोल बेटा, तेरे को क्या है? आप उसके बाद आईपीएम की बुक भी भेजोगे? आईपीएम की भेज दी ना मैंने तुमको, भेजी नहीं मैंने आईपीएम की बुक? आईपीएम की बुक आईपीएम नहीं की भेजी बुक तुम लोग को अपन ने मैंने? खरीद ली क्रियांश, अपने पास है। नहीं नहीं, क्रियांश ने खरीदी, लेकिन मैंने भेजी है ना कि नहीं भेजी है? मैं मैंने भेज देता चेक हूँ नहीं उसे। किया सर आपका मेल, मैं तो मुझे ये मिला। एक्सचेंज में ही खोई हुई हूँ अभी फिलहाल तो। मुझे एक आईपीएम का पार्सल मिला था। मिला था ना? हाँ। मैंने ग्रुप पे भेजा था ना, ले मतलब आपके जो ईमेल आईडी पे मैंने भेजा था शायद। वो नहीं क्या? पता मुझे। क्या भेजा? मैंने आईपीएम का बुक और आईपीएम के पेपर्स। अच्छा। नहीं, मैं हमको एक तो बार नहीं चेक कर मिले। लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मिनट हाँ। एक मिनट। बट हमारे पास है, आईपीएम का बुक नहीं नहीं, है वो वो ठीक है, 10। लेकिन सी मैं भी भेज दूंगा ना तो उनको मालूम पड़ेगा मैं ये कराने वाला हूँ करके। ओके ठीक है। ठीक है, सो दैट वे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो मैं ये करा दूंगा आपको। मैं आपको भेजता हूँ, एक सेकंड दीजिए मेरे को। मैं यहाँ पे आज मेरे पास आपका ईमेल आईडी तो सबका रजिस्टर्ड है, तो मेरे को इश्यू नहीं है, मैं सीधा सीधा पोस्ट कर सकता हूँ आपको। और इसमें ये इसमें एसचंद में ये वाली बुक में एंगल्स चैप्टर नहीं है शायद। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्योमेट्री मैंने कराया ना, इनको ज्योमेट्री मैंने कराया, हाँ लेकिन वो जो। कराया है, बट इनको स्कूल में एंगल में सब वो ये वाला परपेंडिकुलर और ये सब कुछ है। हाँ नो प्रॉब्लम, तो आप मेरे को उसका भेज दीजिए चैप्टर का नाम, तो मैं करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। इसमें नहीं है, एसचंद में बुक में नहीं है नहीं वो। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एस चंद की बुक में नहीं होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है मेरे को। ठीक है, सो दैट इज नॉट एन इश्यू, एस चंद की बुक में नहीं है। दैट इज ऑल्सो फाइन विथ मी। मैं आपको एक सेकेंड, मैं अभी ओपन ही कर रहा हूँ, एक मिनट दीजिए। सर मैं जो बता रही थी, जैसे एक तो है 2/4 प्लस 2/3 ऐसा करके आता है। और हम्म। एक ऐसा आता है कि 7/12 प्लस 6 कुछ ऐसा प्लस ये। करना है ना, प्लस करने के लिए आपको लगेगा एलसीएम। हाँ प्लस तो करने के वही लिए तो मैं लगेगा। बता रही हूँ, प्लस और माइनस दोनों में आता है ऐसा हाँ तो क्वेश्चन। एलसीएम तो मैंने कराया ना उनको। एलसीएम कराया है, बट उसका प्रैक्टिस भी तो लगेगा ना, इसमें तो प्रैक्टिस नहीं करने को है सम्स। एक मिनट में चेक करता हूँ। बिना प्रैक्टिस के वो डायरेक्टली वैसा सम नहीं कर सकते हैं। नहीं प्रैक्टिस के लिए चलो, आप मेरे को बताओ, एक सम बताओ। ठीक है, आप पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का एक सम बताओ। असेंडिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग का तो उसको आता है, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग का। अलग अलग है, जैसे टू हाँ अपॉन अलग भी थ्री है, आता है उसको, वो कर वन देगा, वन उसका अपॉन वो टू है, प्रॉब्लम नहीं है। 4/5 है। हाँ ठीक है, ये सब उसको आते हैं। 5/3 है। चलो इसको अलग करके बता बेटा, कैसे करेगा इसको, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर। सर मेरे को। हाँ तू ही करेगा ना बेटा, तेरे को ही आता है। सर। असेंडिंग ऑर्डर में रखने का है। लेस देन, सर लेस देन, लेस देन, बिना कैलकुलेशन के करना है। ये पहला। हाँ कौन सा वाला? असेंडिंग है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं। अच्छा। असेंडिंग इसके। असेंडिंग, ओके सॉरी। हाँ। तो पहले ये हाँ, हम्म। ये वाला उसके बाद, ये वाला उसके बाद ये। ये क्या दोनों वन वन है? वन है, 4/5 पहला है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? 2/3, फिर 1/2, ऐसा? हम्म। अच्छा, कैसे किया बता मेरे को। ये थर्ड नंबर है ये। हाउ डू यू डू इट? चलो एवरीबॉडी, चलो वेद यस सर। बता ऊपर कैसे लिखना करेगा बेटा 0.3 इसको। आएगा। तब सर आई तक डोंट तब। नो। नहीं, सबसे पहले सर आई हाफ। डोंट नो हाउ टू डू पॉइंट दिस। फाइव वेरी गुड, ठीक है पॉइंट सिक्स अद्वैत। 0.8। मैम आप सर उसको सर। एक्सप्लेन मत करो, यही प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन मत करो, उसको सोचने दो। डोंट एक्सप्लेन। सर दो ही डॉक्टर डजंट नो। वेरी गुड स्प्रूहा। नहीं पता सर। वेरी गुड, चलो। अच्छा मेरे को ये बताओ, सबसे अभी अभी ठीक बोला उसने, ठीक है। सबसे पहले वाला कौन सा आएगा? और सर कौन सा नहीं हो सकता, सबसे छोटा या सबसे बड़ा फाइंड कर सकते हो? और क्यों? कोई भी एक सबसे छोटा और सबसे बड़ा फाइंड करो मेरे को। सर Advait says that 1/2 is the smallest, सॉरी। and Advait says that 1/2 is the smallest and 5/3 is the largest. वेरी गुड, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्यों है बताओ, क्या रैशनल है इसके पीछे? It's the denominator and the numerator. हाँ न्यूमरेटर क्या है?
the numerator should be in ascending or descending? नहीं, न्यूमरेटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? Improper fraction. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये सबसे बड़ा होगा, बाकी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? सो दिस इज कंप्लीट, ये सबसे बड़ा हो गया, राइट? अब Yes. उसको क्या करना है? नाउ यू हैव टू टेक एन एलसीएम। एलसीएम नहीं लूंगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं डिनोमिनेटर को ना एक जैसा बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक जैसा बनाने के लिए क्या बना सकता हूँ मैं? आइदर 10 बना सकता हूँ या 100 बना सकता हूँ, करेक्ट? Or 1,000. लेस ट्राई विद 10, राइट? 10 करता हूँ तो यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई का तो 10 तो बनेगा नहीं, इसका 9 बनेगा, करेक्ट Yes. है ना? तो क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6/9, करेक्ट? यहाँ पे क्या होगा? 5/10। 10. ये क्या बनेगा? 8/10। अब ये दोनों में से तुमको समझ में आ गया, ये छोटा है, करेक्ट है? Yes, यस और sir. नो? और अगर मैं इसको 10 बनाऊं भी तो ये क्या होगा? इससे तो बड़ा ही होगा, करेक्ट है? Hmm. तो क्या होगा? 1/2 सबसे छोटा हो गया, Hmm. उससे छोटा हो गया तुम्हारा ये, क्योंकि इसको कितना भी बड़ा बनाओ 8 नहीं बनेगा वो, राइट? 7 बनेगा एट द मोस्ट। Hmm. समझा? 7, 7.5, 6.5 ऐसा कुछ बनेगा, राइट? तो ये आ गया यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे आ गया 4/5, और ये आ गया 5/3, करेक्ट? समझ में आया? Yes, sir. गॉट इट? अब मेरे को बताओ कि अगर मेरे को एलसीएम करना है तो मैं एलसीएम कैसे कर सकता हूँ इसका? एलसीएम कितना होगा इसका, ये बताओ। सांगितलं की नाही कळलं आज कधी अभी इसका एलसीएम कितना होगा बताओ मेरे को। व्हाट इज द एलसीएम फॉर दिस? डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? हाँ, By not putting the lowest number which is equal to form these numbers आंसर बताओ कितना होगा बेटा? 1 and 1. बेटा डिनोमिनेटर का चाहिए। 1 only. अरे एस सी एफ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस सी एफ, मेरे को एल सी एम चाहिए। एस सी एफ को क्या लगा के करूंगा मैं? अचार डालूंगा उसका मैं। No, तो बता क्या करेगा? I don't know. वेरी गुड। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज एलसीएम? Sir, lowest common factor. वेरी गुड। और को प्राइम क्या है बता मेरे को? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे दो नंबर जो कंसेक्यूटिव होते हैं। कंसेक्यूटिव होना जरूरी है? सर, हाँ। when two numbers have the same LCM. अच्छा, सेम एलसीएम कैसे हो सकता है बेटा उसका? एलसीएम का मतलब ही कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन मल्टीपल है। When two odd numbers are नहीं क्या? two two consecutive odd numbers हाँ, वो सुन रहा हूं मैं। which are prime numbers अच्छा, प्राइम नंबर। are co-prime numbers. अच्छा, वेरी गुड। वो ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं उसको, को प्राइम नहीं बोलते उसको, ट्विन प्राइम बोलते हैं। जो जो बता रहा है ना उसको हो ट्विन प्राइम नंबर्स है वो। जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं, दोनों प्राइम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। जैसे 11 and 13, 17 and 19, करेक्ट? 23 and 29 ये नहीं है क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है। समझ में आया? Yes, हाँ। sir. 29 and 31 ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, जो प्राइम है दोनों भी, उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं, करेक्ट? वॉइस को तेज करने दो। हाँ, अब ठीक है। जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है और दोनों प्राइम है, उसको ट्विन प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम। समझा? यस सर। हाँ सर। करेक्ट। अभी को प्राइम क्या है? मेरा डॉक्यूमेंट तुम लोग को भेजा था, राइट? मेरा जनरेशन डॉक्यूमेंट भेजा था मैंने तुम लोग को। डिड आई सेंड यू जनरेशन डॉक्यूमेंट? यस यू हैव सेंट इट सर। तो फिर क्या किया? उसका आचार डाला या तिजोरी में रख लिया? नो किया, सर। किया क्या उसका? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम पूछ रहा हूं मैं। को प्राइम पूछ रहा हूं मैं, और मैं डॉक्यूमेंट भेज चुका हूं। मैं वापस दिखाता हूं आप लोगों को। आई जस्ट शो यू वन मोर टाइम।
जनरेशन ट्रिक, ठीक है। और ये हो नहीं सकता कि मैं डॉक्यूमेंट तुम लोग को भेजा नहीं है, ये You फ्रैक्शन। have sent it, sir. वेरी गुड, ठीक है। जनरेशन ये वाला देखा है? अद्वैत देखा है? अद्वैत, Yes, प्रियांश, देखा है डॉक्यूमेंट बेटा ये? I need to wait. देखा है नहीं देखा है? I haven't seen this one, but I've seen the other one. वेरी गुड, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट प्राइम नंबर, मैंने ये हो नहीं सकता कि मैं डॉक्यूमेंट भेजा नहीं है, राइट? लेकिन वापस भेज देता हूँ। इफ यू वांट आई विल सेंड इट अगेन, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। आई विल जस्ट सेंड इट अगेन, आई एम फाइन विथ इट। So close there. आई विल सेंड इट अगेन। ये तुम्हारा PIMP, एंड दिस इज वेरी गुड डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर दोनों ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। इसका प्रिंट आउट लेना और अच्छे से पढ़ना। इसमें मैं तुमको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या लिखा है, बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है इसके अंदर। पे अटेंशन। ठीक है, इसमें लिखा है, देखो लिखा है को प्राइम नंबर्स। Yes, sir. पढ़ो क्या लिखा है, रीड करो। And two or more number have एक एक one एक as its एक एक common. एक इंजन। That's अद्वैत पढ़, अद्वैत पढ़। when two or more numbers have only one as its common factor are called co-prime numbers. क्या मिला है? when two or more numbers have only one as a common factor, right? Yes. they are called as co-prime numbers। यूजुअली दो नंबर के बीच में देखते हैं। अब जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे भेजा है, जो मैंने LCM तुमको पूछा है, राइट, क्या है? 2, 3, 5 और 3, इसके अंदर कुछ भी कॉमन है? ओनली Yes. वन इज अ प्राइम नंबर, राइट? वन ही एक कॉमन है, राइट? उसके अलावा और कुछ इसमें कॉमन नहीं है। समझ में आया? Sir, they all are prime numbers. नहीं, प्राइम तो है ही, तो प्राइम तो को प्राइम होता ही है। लेकिन अदरवाइज भी, इफ आई टेल यू दिस इज, सपोज इफ आई से 2/25 प्लस 5/9, और 9 और 25 में कुछ कॉमन है क्या? Yes. क्या कॉमन है? They have one as a वन तो रहेगा, वन तो सबका रहेगा, वन के अलावा कुछ है? three. हाँ, Three? 3 No. कॉमन है। 3/25 में 3 आता है? No. इससे पढ़ ले। हाँ, पढ़ ले थोड़ा। I ओके, guess that's क्लियर है? three. सो ये को प्राइम नंबर हो गए, दोनों प्राइम नंबर नहीं है लेकिन को प्राइम है। समझ में आया? को प्राइम का फायदा क्या है? को प्राइम में आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। को प्राइम में कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तुम जब उसको निकालोगे एलसीएम अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, राइट? एज अ बेस डिवीजन, हेंस द डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ब्ला ब्ला, कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑल द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, जो मैंने बताया था, राइट? वन इज अ को प्राइम नंबर फॉर एवरी नंबर, राइट? क्योंकि वन के साथ तो सारे जन होते हैं, उसका को प्राइम एक ही होता है। एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर, दे एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली वन, टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। जो मैंने प्राइम नंबर वापस रिवाइज किया है यहाँ पे, द ओनली फैक्टर ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज विल बी ऑलवेज वन। एग्जांपल 2 and 3 आर टू को प्राइम नंबर्स, 2 is 1 and 2 and 3 का 1 and 2, तो दोनों फैक्टर वन है। द सम ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ को प्राइम, राइट? समझ में आया? विद द प्रोडक्ट 2 and 3, जो तुम्हारा सम होगा और उसका प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज को प्राइम होगा। जैसे 2 + 3 5 होता है, 2 × 3 6 होता है, राइट? तो ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, ये जो सम होगा, उसका ऑलवेज तुम्हारा होगा वो को प्राइम ही होगा ना। टू इवन नंबर कैन नेवर बी को प्राइम, क्योंकि हमेशा को प्राइम नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर है जो हमेशा होगा। द टू नंबर्स हैव द
यूनिट डिजिट 0 and 5 एंड देयर नॉन को प्राइम नंबर ईच अदर, बिकॉज एग्जाम्पल तुम्हारा 10 and 15, वो तुम्हारा 5 कॉमन फैक्टर होगा। एलसीएम, ये सबसे लास्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, करेक्ट है? हम्म। जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है वो सारे को प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7 और 3, 5, 8 ले लेता हूं। 8 कोई प्राइम नंबर नहीं है, राइट? 8 इज नो। नॉट अ प्राइम नंबर, करेक्ट है? यस सर। लेकिन ये तीनों तीन में कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट इवन इन टू नंबर्स। टू नंबर में भी हो गया तो एलसीएम नहीं आएगा तुम्हारा, राइट? अगर तीनों तीन में कॉमन नहीं है तो सीधा इसका एलसीएम आएगा 120, विच इज मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, इट इज 40, 40 × 3, 120 तुम्हारा हो गया। से तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सम ऑफ द ट्रिक्स विच आई टीच यू अपने इसके अंदर, ठीक है ना? और मैम ये वाला मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया है, डॉक्यूमेंट वापस रीड करना, ठीक है? अ, क्रियांश, मम्मी है क्या बेटा? मम्मी यहाँ पे है? सर मैं वेद गो टू वॉशरूम। हाँ, जा जा बेटा। मम्मा सर बुला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा जो भी डाउट आता ना बेटा, वो डाउट भेज दो, मैं एशियन बुक पहले खत्म कर देता हूँ, ठीक है? एशियन में तुम लोगों को क्या आ क्या रही दिया है गया? सर मम्मा। हाँ मैम, यस सर। आपको जो जो प्रॉब्लम आता है ना, आप मेरे को अपना ग्रुप पे भेज दीजिए। मैं, ठीक है, इन लोग ऐसे भी आगे है, ठीक है, मेरे बैच में। सो मेरे को इशू नहीं है, आई विल बी एबल टू टेक इट ऑन फ्राइडे, थर्सडे के बैच में मैं ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है? आपको जो जो डाउट आता है, जो भी उसको लगता है, जो भी चैप्टर है, आप मेरे को बता दीजिए कीजिए, ग्रुप पे सर डाल दीजिए तो ये मैं ले। एचसीएफ और एलसीएम का रिवीजन ले लीजिए, आता है बट वो भूल गए कि कैसे निकालते हैं। हाँ, मैं वही मतलब बोल मैं रहा उसको हूँ आज आप। पूछूंगी तो वो भूल गया है कि कैसे निकालते थे। ग्रेट, तो मैं आप जो जो डाउट है ना एक साथ मेरे को लिस्ट बना के भेज दीजिएगा, मैं वन वन करके ले लूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हमको नहीं समझ में नहीं सॉल्व हुए वो हाँ, उसका ये फोटोग्राफ। नहीं सॉल्व करो, वो भेज दो मेरे को, ठीक है? वो मतलब ग्रुप पे भेज दो, वो मुझे क्लास में आता डिस्कस। है, मैं सॉल्व कर सकती हूँ, बट इसको कैसे सिखाना है, क्योंकि मैं, हम लोग अपने मेथड से करते हैं। आप इसको उसको, कैसे आपको ना, आप भूल जाओगे आपको मैथ्स आता है। एक रिक्वेस्ट है मेरा, सिखाना? आप ये भूल जाओगे आपको मैथ्स आता है, ठीक है? आप ये सोचो कि आप भी अपने बच्चे के साथ सीख रहे हो, ठीक है? वो जब पूछने आया था बोला मेरे को नहीं मालूम है, ये फोन पकड़ो, सर को फोन करो, सर को मैसेज करो, ठीक है ना? देखो उसका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट का मतलब, यू आर डूइंग, यू हैव ऑल राइट टू टीच देम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका क्या है, क्लास में वो क्यों अटेंशन नहीं देता है? क्योंकि मालूम है पीछे बैकअप है मेरे पास, ठीक है? नहीं आएगा तो मम्मी सिखा देगी, पापा सिखा देंगे, ठीक है? आप जब बोलोगे कि मेरे पास मत आओ, तुम्हारा आउटसोर्स है, तुम सर को पूछो, मेरे को मेरी जान मत खाओ, मेरे को बक दो, ठीक है? हमको और भी ऑफिस के काम करने होते हैं, मेरी जान छोड़ो, करेक्ट? तब जाके वो लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है? आपने जब बताया, आपका मेथड मैंने सुना, परफेक्ट था वो, ठीक है, लेकिन डेसिमल अभी तक उनको आया नहीं है। डेसिमल बहुत लेवल में कम आया ना उनको। आपने डेसिमल 0.8 मैंने सुना, आपने 0.8 बोला, तो ये उनको ये हाँ सारी तो चीज। एक्चुअली हमको आता है, बट उनके लेवल पे उनको कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करना आपको वो है। जो लेवल है, आपको 9 9 साल का बच्चा बनना पड़ेगा, और आप सोचना पड़ेगा मेरे को उतना ही आता है, अपने को नॉलेज को लिमिट करना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ठीक है? तो आप उसको उसको हेल्प मत करो किसी हिसाब से, वेट करने दो उसको, सोचने दो। जितना उसका दिमाग आप कसोगे, ठीक है, आपको लगेगा कि थोड़ा मैं जल्दी बता के खत्म कर लूं, आप अपना टाइम अभी बचा लोगे, लेकिन उसका पीछे का टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हायर है ना, सोचना बंद कर देगा वो, ठीक है? आप मेरे क्लास में देखो, मैं कभी सीधा नहीं सिखाता हूँ। आप कोई भी मेरे सेशन की रिकॉर्डिंग देख लो, मैं इनको पूछता हूँ, मैं डिबेट करता हूँ, 15 मिनट तक डिस्कशन करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। एवरीबडी बोलते हैं डेफिनेशन क्या है, उनके हिसाब से वो कंसेप्ट क्या होता है। जब ये लोग सुनेंगे एक दूसरे को ना, तब समझेंगे कि उन लोग क्या होता चाहिए। आप बोलो आज सबके पास होता है, चलो व्हाट इज फ्रैक्शन बेटा? फ्रैक्शन बोलो, क्या है? व्हाट इज सर फ्रैक्शन? सर can Advait tell बोल बेटा। a fraction is a part of a whole? अब वो जिंदगी भर उसके दिमाग में प्रिंट हो गया है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन की लिमिटेशन क्या होती है? फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, जो पहले सेशन मैंने सिखाया था? And denominator. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो होता है, लेकिन इज अ पार्ट ऑफ अ All होल, राइट? all parts have to be equal. वेरी गुड, सही जवाब। ऑल पार्ट हैज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, करेक्ट? अनइवन, मालूम था पिज्जा, हम पिज्जा खाने गए थे, Yes. तो मेरे को मालदीव लेके नहीं गया, लेकिन मैं तेरे को पिज्जा खाने लेके गया था, मालूम है ना? याद है मुझे, याद है। हाँ, तो उसके अंदर सबका पार्ट अलग अलग बनाया था, मालूम है ना?
मैंने तो एक ही पिज्जा खाया था, लेकिन मेरे पास 50% के ऊपर का पिज्जा का पार्ट था, राइट? सो इट इज चीटिंग। ये चीटिंग करना अलाउड नहीं है, ठीक है? ना ही मेरे को अलाउड है, ना ही तुम लोग को अलाउड है, ठीक है? मैं भले ही प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरे को भी अलाउड नहीं चीटिंग करना, करेक्ट है? ठीक है, चलो। तो लेट्स गो, लेट्स मूव अहेड। हमारा जो आगे का चैप्टर बाकी है, तो मैम आप क्रियांश को आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है? यू पुट इट ऑन द ग्रुप, वॉट एवर यू वांट टू हैव इट, आइदर ज्योमेट्री है, एंगल से सारा चीज रिवाइज करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ऐसे भी मेरे सर, को कौन रिवीजन सा कराना ही है। चैप्टर अभी बचा हुआ है सर अभी? कौन सा वाला? कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। मेरा है ग्रेड 4 में। अभी टाइम के बाद ना मेरे को उनको, आई थिंक आई हैव टू डू दिस। एक सेकेंड, कौन सी? क्योंकि उनको मुझे ऐसा कराना है। लगता है कि आपने ये डेटा सैम्पलिंग वाला भी डेटा करा दिया सैम्पलिंग का है। बाकी है, हाँ, डेटा हैंडलिंग बाकी है। बट डेटा हैंडलिंग क्या है, उन लोग बहुत टाइम से करे डेटा हैंडलिंग, इफ आई लिव इट। पिक्टोग्राफ है और डेटा हैंडलिंग कराना है मेरा, जो मैंने इनको करा दिया। सिमेट्री में मैंने 18 तारीख को करा दिया, इसमें 25 का अपना क्लास नहीं था। सिमेट्री सिमिट्री और तो बहुत पहले पिक्टोग्राफ। ही हो गया था। हाँ, कौन सा? सिमिट्री तो बहुत पहले ही करा दिया था। नहीं, वापस करा दिया मैंने इसमें। तो सिमेट्री, और क्योंकि उसमें ये था ना सिमेट्री, अच्छा, सिमेट्री के आपने लिए आपने बाद में कराया था, मैंने पहले करा दिया था क्योंकि हमको एसओएफ में जरूरत थी इसी समय। हाँ, तो अब बता, सिमेट्री में, सिमेट्री में, अच्छा सिमेट्री कराया आपने, वेरी गुड। अब मैं पूछता हूँ, लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग। बेटा सिमेट्री क्या होता है? हाँ, रियांश, सिमेट्री क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस नहीं। ना ना ना, आप उसको बोले दो, आप बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मत बोलना आप, अभी उसकी टेस्ट चल रही है आज। बोल, सिमेट्री क्या है? इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट्स है, पक्का है? कितने इक्वल पार्ट? 1 2 3 4 5, कितने? जितने हो सकते हैं। जितने हो सकते हैं। अद्वैत, कितने होते हैं एक सिमेट्री में? Uh, I would like 2 4 or 5. No, 2 4 like 6. It can go on how much ever you want, but the अच्छा, all the sides should be same. अच्छा, ऑल द सेम, वो फ्रैक्शन है बेटा, सिमेट्री नहीं है वो, ठीक है? वेद क्या होता है? Sir, I don't know. आई डोंट नो, क्यों भाई? मैंने कराया सिमेट्री, क्यों डोंट नो? हैं? हाँ, इतना मैंने भूल गया। भूल गया, क्रिसमस के पहले कराया था। प्रूआ, व्हाट इज सिमेट्री? भूल गई। भूल गई? तेरा तो सिंपल है, आई डोंट नो बोल देने का, सर छोड़ देते, राइट? सिमेट्री कितने पार्ट होने चाहिए, क्रिया सोच, कितने पार्ट होने चाहिए? Sir, can Advait tell? बोल बेटा। Two, हाँ, two. 2 इक्वल पार्ट होने चाहिए, राइट? Yes, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाएगा उसको, यस और नो? yes. क्रियांश सही बोल रहा है ये? तो वापस पूछो एक बार क्वेश्चन। क्यों इधर को हिल डुल क्यों रहा? सीधा सीधा क्यों नहीं बैठ सकता है? नीचे भौरा लगा है क्या? तो मेरे को समझा नहीं। नहीं तो हिल क्यों रहा है? वायर इज मूविंग फ्रॉम योर प्लेस, सीधा बैठ। हाँ, ठीक है अद्वैत, वापस रिपीट कर। What? Question. वो बता रहा है ना, व्हाट इज सिमेट्री, व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कितने पार्ट होते सिमेट्री, तूने बोला 2 3 5, जितने भी हो सकते हैं। हाँ। ही सेड के 2। अब वो बताएगा वापस सिमेट्री में क्या आता है। पहली बात तो कंफर्म होना चाहिए कि खाली 2 ही हो सकते हैं क्या पार्ट, या 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकता है? 4 भी हो सकता है, जैसे अच्छा, स्क्वायर के अंदर 4 होता है। अच्छा। लाइन ऑफ Okay. सिमेट्री नहीं पूछ रहा हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री करता क्या, कितने पार्ट में डिवाइड करता है शेप को, वो पूछ रहा 2। हूँ। 2 पार्ट में पक्का? हाँ। मतलब जो एक लाइन, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम आस्किंग, हम्म। one line which divides a shape into 2 equal parts, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, हम्म। पक्का? हम्म। वेरी गुड, ठीक है। सही था। बता, देखा ना बेटा, मेरे को क्या मालूम, मेरे को थोड़ी आता मैथ्स, मेरे को थोड़ी मैथ्स आता। तुम लोगों ने बताया तो मैं तो खाली अभी मेरा दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है? मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आता बेटा। ये क्या है? रेक्टेंगल। अब बस पक्का है ना, रेक्टेंगल है, राइट?
हाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कट करूंगा। ये क्या है रेड कलर का लाइन? लाइन ऑफ सिमेट्री। अरे डायगनल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डायगनल। डायगनल है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस। नो। कौन नो बोल रहा है? सर वेद। वेद नहीं बोल है रहा। क्यों नहीं बोल रहा बेटा तू? पर मुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है सिमेट्री के चैप्टर में तूने ऐसे ही एग्जाम्पल था, तुम डायगोनल में नहीं बोला था। नैला सिमेट्री नहीं है। नहीं है? अच्छा, सेम। वेरी गुड। शांति रख, कोई एक एक करके बोलो। एक एक करके बोलो ना, घाई मत करो। राइट, मेरे पास सबके लिए काम है। राइट, मेरे पास। सर, हाँ। the two parts of the rectangle look different. नहीं, डिफरेंट लुक है लेकिन सेम है, साइज सेम है दोनों का, ये गारंटी है। नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं, साइज सेम है दोनों का। साइज मतलब अगर मैं इसको कट करके घुमा फिरा के बैठाऊं तो एक दूसरे के ऊपर बैठेगा, दोनों आइडेंटिकल शेप है। बोथ आर आइडेंटिकल शेप, इतना गारंटी है। यार सर, मतलब पेरीमीटर इज फोल्ड करके वो, हाँ फोल्ड करके बराबर एग्जैक्ट फोल्ड नहीं होगा। हाँ, वही तो। वो वही तो। वेरी गुड, लेकिन तुम लोग ने क्या बोला? टू इक्वल पार्ट होना चाहिए, बताया कि नहीं बताया तुम लोग ने? यस। दोनों इक्वल पार्ट है कि नहीं है रेक्टेंगल के? स्प्रुहा, वाई माइक इज ऑफ? सर, सर देयर नीड्स टू बी एक इक्वल। मिनट रुक जा, रुक जा, रुक जा। स्प्रुहा मम्मी है क्या? हाँ। तो ये माइक क्यों बंद है तेरा? सर मैंने भी किया। अपने आप कैसे हो जाएगा बेटा? जादू थोड़ी है ये। चमत्कार करता है क्या तेरा लैपटॉप? बिना तेरे किए कैसे होएगा? हाँ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस। तो स्प्रुहा माइक बंद नहीं करना है, ठीक है ना? हाँ माइक सर। ऑन रखना है, ठीक है। सो जो तुम लोग ने बोला, लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है कि जहां पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो गलत है। राइट, यस सर। तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्या? आप समझाओ मेरे को। सर कैन Advait tell? अब बोलना बेटा। The line of symmetry is a line which divides a shape into two equal parts. Into equal parts. तो वो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही रहा है ना डायगोनल तुम्हारा। Sir, that match. दैट मैच क्या होता है? कौन सा? क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, वॉलीबॉल मैच? कौन सा मैच? बैडमिंटन मैच? कौन सा मैच? मैच तो होएगा ना, उसको काट के घुमाओगे तो सेम शेप है। राइट, आइडेंटिकल शेप है। एक वर्ड यूज करना तुमको, वन वुड यू हैव टू यूज। कौन सा वर्ड है वो याद करो, मैंने बताया था ये। लाइन ऑफ सिमेट्री से इमेजरी लाइन है, क्या है? Imaginary. और वन वर्ड जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बोलना तुमको, मिरर इमेज। क्या है? Mirror image. Yes. जब Sir, उसको दो फोल्ड वर्ड करो। हो गया। नहीं, इमेजरी लाइन तो तुम ठीक है बोलो, लेकिन बराबर है। वर्ड मेन है तुम्हारा, मिरर इमेज याद रखना है। हाँ तो मिरर इमेज दो वर्ड है। मिरर है ना, इट हैज टू बी मिरर ऑफ ईच अदर, दैट्स इट। टू पार्ट हैज टू बी मिरर। राइट, तू फोकस फोकस वर्ड के ऊपर मत कर, जिस पर ध्यान रखने का ना उस पर कर। ठीक है, भगवान ने दिमाग ज्यादा दिया है लेकिन गलत दिमाग में, गलत दिशा में चला रहा है तू। समझ आया? समझ में आया? यस। गॉट इट? ओके। सो क्या हो गया तुम्हारा? ऑल द इमेजेस, सॉरी, ऑल द शेप्स विच आर folded on the imaginary line which is a mirror image, right? क्रिया, इधर से लाफा मारूंगा ना कैमरे से ही मुंह तोड़ दूंगा। सीधा बैठ। ये क्या कर रहा है? इमोजीज भेज रहा है। ठीक है, तेरी मम्मी सही बोलती है बेटा, तेरे साथ रहना परेशान है, तू दूसरों को पागल कर देगा। है? ठीक है, क्लियर है? तो मिरर इमेज समझ में आ गया। नाउ वी हैव, आई विल शो यू हियर। तो अपना कौन सा चैप्टर बाकी? हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं, बट विल सी दिस वन मोर टाइम। मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा जहां जहां पे तुम लोगों को प्रॉब्लम है तुम बता सकते हो मेरे को, बट आई विल जस्ट से कि हमारा क्या क्या हो गया, क्या क्या बाकी है। राइट, विद इन वेरी क्विकली, ऑल्दो आई नो इट, बट लेकिन मैं बताऊंगा तुमको जो भी डाउट है।
ठीक है, वट एवर डाउट यू हैव। ओके, नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टेक द जो अपना सैटरडे का बैच है ना, उसके अंदर टाइम एंड कैलेंडर मेरा हो गया है। आई एम गोइंग टू टेक द सिमेट्री फॉर देम, राइट। अच्छा, सिमेट्री भी मैंने शायद लिया था उसको, टाइम एंड कैलेंडर। आज जस्ट चेक मैं रिकॉर्डिंग की उसके अंदर क्या था, क्योंकि 27 को मेरा क्लास नहीं था क्रिसमस में, ठीक है। कल सैटरडे का चेक करूंगा कि क्या है, उसको सैटरडे में क्या आने वाला है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो मेरा वहां पे हो गया, तो मैं सिमेट्री शायद वहां पे लूंगा। आई जस्ट चेक, मैं रिकॉर्डिंग में चेक करूंगा कि मैंने क्या लिया था उस टाइम पे, नहीं तो मैं सिमेट्री एंड पिक्टोग्राफ में वहां लेने वाला हूँ। करेक्ट है? आई जस्ट अगेन चेक कि मैंने क्या लिया था, मेरे को भी ऑनेस्टली याद नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है। मैं खाली अटेंडेंस लिया और फिर मैं आगे चला गया। प्लीज। ठीक है, ओके। सो विल शो हियर, लेट मी सी, ये तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, रिवीजन, अपना रिवीजन चैप्टर में तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन था, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो दैट इज डन। ठीक है, रोमन नंबर हो गया है। यस सर। वेरी गुड। यस। ठीक है, रोमन नंबर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, यस सर। नंबर नेम 2 डिजिट 3 डिजिट सब आता है। यस सर। ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। यस। वेरी गुड। ठीक है, क्रिएटिंग अ बिगेस्ट नंबर, क्रिएटिंग अ स्मॉलेस्ट नंबर, यस टू इजी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टू इजी। यस। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। यस। वेरी गुड। ट्री ट्री डायग्राम आता है, फैक्टर्स को ट्री डायग्राम में बनाने का। नो। वेरी गुड, चलो ये करा दो। नंबर पैटर्न्स। यस। ठीक है, एस्टिमेशन नंबर, राउंडिंग नंबर्स, यस। और। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। यस। यस वेरी गुड। सर। यस सर। फ्रैक्शन तो बहुत लिया था तुम लोगों को मैंने, फ्रैक्शन तो। डेसिमल, यस सर। मनी, यस सर। कन्वर्जन, लेंथ मास कैपेसिटी, प्रॉपर कन्वर्जन मालूम है सबका? व्हाट? कन्वर्जन मालूम है, लेंथ मास कैपेसिटी में कन्वर्जन। यस। यस वेरी सर। गुड। कन्वर्ट करो, किलोमीटर टू ग्राम में कन्वर्ट करो। मल्टीप्लाई सर। कर, मल्टीप्लाई में कितना होगा? सर इट्स नॉट लाइक सर मल्टीप्लाई बाय 1000 वेरी गुड, कौन बोला मल्टीप्लाई बाय 1000? with शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो क्या, तू क्या बोला अद्वैत? sir you cannot do like that. You can either do kilogram to gram or kilometer to meter. क्यों, इसको क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? Yes, because you cannot measure weight and you cannot measure weight and length at the करेक्ट। same time. क्या है, दोनों का टाइप अलग है। सुन नहीं रहा। क्या सुन नहीं रहा, तेरे को क्यों प्रॉब्लम होता है बेटा? हर टाइम में क्या प्रॉब्लम होता है? हाँ क्रियांश, किलोमीटर एंड ग्राम दोनों अलग टाइप है, एक है तुम्हारा लेंथ है, अब सुन रहे सर। और एक तुम्हारा वेट है और मास है, ठीक है। सो दोनों का टाइप अलग है। वेद, यस सर। कैसे कन्वर्ट कर दिया तू, जादूगर है तू तो, किलोमीटर से ग्राम कन्वर्ट कर दिया तूने, है बच्चा? पढ़नी। पढ़ा नहीं, राइट। यस सर। यस, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना है, पढ़ना और है कि क्या पढ़ना। पूछा है, राइट। यस सर। उसके बाद आगे बढ़ो। समझ में आया? यस सर। चलो गुड, क्लियर है। ठीक है, तो लेंथ मास कैपेसिटी हो गया, कन्वर्जन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। डेसिमल में जब मिनट करोगे तो तुम्हारा नॉर्मल ही करना है उसको। डेसिमल को क्या करना है, डेसिमल में जब एडिशन करोगे तो क्या क्या कंडीशन है? डेसिमल में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो कंडीशन क्या है? You have to put the point, decimal point. डेसिमल पॉइंट तो आएगा ना। सपोज में होता 2.47 प्लस 489.57, ये मेरे को ऐड करना, तो कैसे करूंगा? इफ आई Sir, वांट टू ऐड दिस, क्या करूँ? हाँ बोल। you have to carry something over to the. यार ये बातें बात है, ऐड कैसे करूंगा? 7 + 7 कर दो ऐड। Yes, that is 14. Carry one to the tens वेरी place. गुड, तो यहाँ मैंने ले लिया, यहाँ पे फोर That प्लस वन will फाइव be 5. 5 + 9 14, तो 14 में यहाँ पे आएगा, एक कैरी यहाँ पे कर दिया। 8 + 2 10 + 1 सर 11, 1 कैरी 5। डेसिमल कहाँ सर रखूँ बेटा? हाँ बोल बेटा। सर अ, आपने 2.47 लिखा है और
489.7 लिखा है। हाँ बराबर है। तो उसने जो बोला वही। रुक जा बेटा, क्रियांश में आता हूँ, समझ गया तेरा कंसर्न कहाँ पर है, मेरे समझ गया। अद्वैत बताएगा ना, अद्वैत बता को बता। डेस, सर, डेस, डेसिमल पॉइंट कहाँ रखो अभी? you have to put the decimal point after 2 digits from the right. वेरी गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, राइट। अब ये Yes. क्या ये है, आंसर भगवान ने कैसे है एक आपके एक सेकंड, पास? एक सेकंड क्रियांश रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक जा बेटा, मैं आता हूँ तेरे पास, रुक जाना बेटा, है ना, शांति रख। मैं समझ गया तेरे को कंफ्यूजन कहाँ पे, बहुत तेरा मन विचलित हो रहा है, जरा शांत रहे। ठीक है ना। अब ये भाई साहब को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ पहले, राइट। भगवान ने कॉमन सेंस दिया है बेटा तेरे को, Yes. तेरे को राउंडिंग सिखाया है मैंने। Yes. हाँ। वेरी गुड। इसको राउंडिंग करेगा तो कितना होगा? 490। 490। 490.10. हाँ 490.10. नहीं, वो छोड़ दे, 490 राउंडिंग करते तो हम डेसिमल हटा देते, राइट। हाँ सर। अब 490 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, समथिंग कुछ भी, राइट। हम्म। तो तेरा आंसर 490 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा। ये ज्यादा है क्या 490 से? नहीं। वेद, अरे अद्वैत, Yes. ये 490 से ज्यादा है क्या? No. लॉजिकली तेरा आंसर गलत है। Yes. मेरे को ये मालूम नहीं राइट आंसर क्या है, लेकिन ये तेरा आंसर गलत है, राइट। Yes. ठीक है। अब तो का डेसिमल पॉइंट तेरा गलत है, समझ लिया। तो पहला तेरा डाउट क्या आ गया कि मैंने डेसिमल गलत डाला, राइट, है कि नहीं? तो डेसिमल पॉइंट कहाँ डालेगा अभी तो? अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे डालेगा अद्वैत? Sir, you will put it between 8 and 9. 89 नहीं, ऊपर थोड़ी है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता है तू? हाउ कैन चेंज द क्वेश्चन? तेरा आंसर सही करने के लिए तो क्वेश्चन गलत करेगा। You have to put 0 after the decimal point. 10 after the decimal point. अरे कहाँ 10? ये सर। वहां वन वन है ही कहाँ पे यहाँ पे? सर। एक सेकंड क्रियाज, मेरे को मालूम है, शांति रख, मैं आ रहा हूं तेरे पास। जरा पेशेंस रख, इसका थोड़ा भ्रम तोड़ने दे मेरे को। जो उसने गलती की है उसको समझने दे गलती कहां पर हुई है, ठीक है बेटा। तू तेरा आंसर रेडी रख, मैं पूछूंगा तेरे को, डोंट वरी। अद्वैत, मिल रही गलती? Uh, yes. डेसिमल कहाँ डालना है मेरे को? गलती कहाँ पर है? डेसिमल में डालना है। डेसिमल डालने में गलती है, कहाँ पे गलती है? Uh, 2 point. This in that the first one 2.47. No, thought that was मेरी something. जान, तू क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता, समझ में आया? Yes. तू पैदा हो गया ना, तो ये मम्मी डैडी तेरे फिक्स हो गए, समझ में आया? वो लाइफ में अपन चेंज नहीं कर सकते उसको। Sir, the answer. हाँ, आंसर में क्या करूं? Put the decimal point between 1 and 4. तो 1 और 4 के बीच में डाला था, वो तो हमने गलत कर दिया ना। क्योंकि Yes. 490 प्लस समथिंग करेगा तो 51 थोड़ी आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा ना, 490 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। Yes. तो So क्या this होगा? 491 point. अरे 491 पे क्यों जा रहा है बेटा तू? मेरे को बता, ये तेरा आंसर सही है गलत है? It's wrong. बराबर है, तो फिर आंसर गलत हो गया, इसको डिलीट करो, करेक्ट। Yes. मैंने तेरे को बता दिया गलती क्या था। अब तेरे को गलती मिला कि गलती तूने क्या किया था? Change the answer. चेंज द आंसर नहीं, गलत, वेर इज द मिस्टेक? आंसर तो चेंज कर दिया, वेर इज द मिस्टेक? Answer. आंसर नहीं है, कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक था जो आंसर गलत आया? The decimal points. डेसिमल पॉइंट क्या करो? No, sir, it was the logic. बता लॉजिक क्या था? तो जब तक मेरे को क्लियर आंसर नहीं रहेगा ना, मैं तेरे पास पढ़ा पढ़ा रहूंगा बेटा। पूरा क्लियर क्लियर बता, तूने गलती कहाँ पे की थी? I don't know. वेरी गुड, चलो तो ये मैटर एंड हो गया, तूने फुल स्टॉप लगा दिया। अब प्रियांश बता, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? डेसिमल में एडिशन करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट इज द रूल? क्या मैंडेटरी है, क्या है रूल, बता प्रियांश। सर रूल नहीं पता। तो क्या करेगा तू, बता मेरे को। 7 है ना, दूसरे वाले में हाँ 7 जो है उसके
उसके बाद में 0 लगा दूंगा क्यों? 70। ताकि मेरे पास 2 डिजिट दोनों में हो। तो 2 डेसिमल प्लेसेस हो, राइट? मैंने क्या बोला था? डू यू रिमेम्बर वन थिंग आई टोल्ड यू अबाउट व्हेन आई टॉट यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? जब फ्रैक्शन मैंने सिखाया था, डेसिमल सिखाया था, द मैंने एक चीज डेसिमल बोली, शुड बी इक्वल। द राइट? मैंने डेसिमल क्यों जैसे क्या? एक का 10 है और एक का 100 है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वेरी गुड। मैंने क्या बोला? डेसिमल जो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 चीज मैंडेटरी होती है, राइट? किसी भी जगह पे जब ऐड सब्ट्रैक्ट के कंपेयर करो तो एक चीज मैंडेटरी होती है। क्या मैंडेटरी होनी चाहिए? इट हैज टू बी लाइक टर्म्स। क्या बोला था मैंने? इट हैज टू बी लाइक टर्म्स, राइट? अगर मेरे को ऐड करना है 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मेरे को ऐड करना है तो कैसे करूंगा मैं? कैन आई डू इट? Yes, कैसे कर सकता हूँ? you have to convert 2 meters into centimeters. राइट। तो क्या होना चाहिए? दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, मतलब लाइक टर्म होनी चाहिए, राइट? Yes. सिमिलरली आई एम एडिंग 2 किलोमीटर एंड 200 ग्राम। मेरे को ऐड करके बताओ। What? 200 kilometers. 2 किलोमीटर एंड 220 ग्राम्स। Sir, it is not possible because they are of different types. करेक्ट। तो ये क्या होता है? ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए सेम टाइप और सेम यूनिट होना जरूरी है। समझ में आया? Yes. अब लाइक डेसिमल क्या होता है? व्हाट इज लाइक डेसिमल? लाइक डेसिमल क्या होता है? No idea. वेरी गुड। चलो, सर लाइक फ्रैक्शन पता है मगर लाइक डेसिमल नहीं पता। सही जवाब। तभी तो मैं तुमको सिखाता हूँ। मेरे को रिवीजन तुमको तभी कराना पड़ता है क्योंकि तुम वापस मेरे अब नोट रिवाइज करते नहीं हो और लिखते नहीं हो। हम तो राजा के गार्डन में घूमने आते थे, हम नोटबुक लेके आते नहीं है ना? मम्मी के राजकुमार है हम थोड़ी नोटबुक लेके आएंगे। सर भेजेंगे, है ना? लाइक डेसिमल ये होता है जिसके डेसिमल प्लेसेस इक्वल होते हैं। तो 70 करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ 70, राइट? 489.70 क्यों बोल रहा है? क्योंकि आई वॉन्ट टू क्रिएट इज द लाइक डेसिमल। जिसका डेसिमल प्लेसेस सेम होता है उसको लाइक डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Like decimal. अब इसको चेक करो, राइट? यहाँ पे क्या होता है? 7 1 2 1। ये वाला इसका आंसर है। समझ में आया? मैंने क्या बोला था? डेसिमल के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या है? रूल है डेसिमल शुड कम अंडर डेसिमल। यू शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट होल नंबर। दिस इज पार्ट ऑफ अ होल नंबर और ये तुम्हारा डेसिमल पार्ट है। समझ में आया? ये फ्रैक्शन पार्ट है। क्लियर है? करेक्ट। Sir. इसको इसको नंबर नेम बताओ। ठीक है स्पृहा? स्पृहा, Yes, sir. इसको बताओ नंबर नेम बताओ। इसका नेम बताओ। रीड कैसे करोगे इसको? हाउ डू यू रीड दिस? 40,785. वेरी गुड। 14,000 है ये बेटा। कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये 14,000 है बेटा। नहीं सर, तो फिर 1,400 है। सॉरी 1,400। बेटा, ये कॉमा है या डेसिमल है? सॉरी, डेसिमल है। तो फिर इसको रीड करो। कैसा रीड करोगे? हाउ डू रीड दिस नंबर? आई एम सेइंग रीड दिस नंबर एंड टेल मी विच व्हाट इज द नंबर आई हैव रिटन हियर। श्रुहा, हाँ सर। रीड करो नंबर को जल्दी। एक तरी सीन में बघायची होती रीड द नंबर। यस सर। वेद, रीड करो नंबर बेटा। सर 14.785। ओके। क्रियांश रीड कर। 14.785। अद्वैत रीड कर। 14.785। अगर मैं ये लिख दूं इसको 14.7 नहीं सर, नहीं हो सकता, नहीं आएगा। 85। नहीं सर। 785 because in decimal you said the hundreds and thousands and
टेंस, एटीज सर, एंड सारे जो डिजिट्स रहेंगे डेसिमल के अंदर, वो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स रहेंगे ना, ones like 7, अरे 8. एक मिनट अद्वैत, एक जन बोलो बेटा, एक जन को खत्म करे दो फिर दूसरे जन बोलो, पहले क्रियांश को खत्म करने दे बेटा। तो आपको हर एक डिजिट को बोलना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों बेटा? क्योंकि वो रूल है। रूल क्यों है बेटा? ऐसा थोड़ी है, रूल को के बिना मतलब के रूल थोड़ी बनेगा। रूल तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, मैं छोटा बच्चा हूँ, राइट, आई एम योर यंगर ब्रदर, है ना, मेरे को नहीं मालूम है डेसिमल क्या है ना। अब तुम लोग को, बड़े भैया को, भाई दीदी को मेरे को सिखाना पड़ेगा, राइट, हाँ, है ना। तो अभी मैं बताता हूँ, भैया जी आप प्लीज मेरे को बताओ कि 785.785 इसको क्या बोलोगे आप? 785.785। क्यों भैया? ये दोनों नंबर सेम है ना बड़े भैया, ये दोनों नंबर सेम है, राइट। हाँ, तो Yes. इसको मैं बोल सकता हूँ 785.785, या तो नहीं 785.785, बराबर है ना। नहीं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, बताओ, ऐसा क्यों है? इसको 785 बोलते हैं, इसको 785 क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सर क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हंड्रेड्स, टेंथ्स, वंस होता है। हैं भाई, वेरी गुड। कौन बोला ये? सर वेद। वेद बोला। डेसिमल के बाद क्या होता है? हंड्रेड्स। टेंस। ऐसा 10। नहीं सर, नहीं सर, इट्स टेन, टेंथ, हाँ टेंथ, सर, 10। टेंस तो लिखा है मैंने। सर TENTHS। अच्छा, टेंस, एस। हंड्रेड्स, हंड्रेड, थाउजेंथ, राइट। थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, and towers and समझना, तो इसका मतलब क्या होता है? डेसिमल का फुल फॉर्म क्या होता है? decimal fraction. वेरी गुड, क्या है डेसिमल? Fraction. और फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? Fraction is a part of a whole. वेरी गुड, दैट मीन्स ये तुम्हारा क्या है? दिस इज अ होल पार्ट। ये क्या है? होल नंबर है। और ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट इज लेस देन वन, करेक्ट है। Yes. फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन वन, करेक्ट। Yes. तो वन से जो लेस होता है उसको 785 बोल सकते हैं क्या? No. No. Never. ना? इसके लिए हम उसको बोलते हैं 7, 8. 8। तो मेरे को नहीं समझा। हाँ बताता हूँ बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ 785, अगर मैं बोल देता, हाँ, करेक्ट, तो हाँ, क्या हो जाता? वो एक से ज्यादा हो जाता। हाँ, जब मैं 785 बोलता हूं तो वो एक से ज्यादा है ना, मोर देन वन है, करेक्ट है। हाँ, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? क्योंकि डेसिमल के बाद है, इसकी वैल्यू लेस देन वन है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? उसको लेस देन वन बनाने के लिए पॉइंट के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा 785। समझ में आया? हाँ, इफ आई राइट 785 विच विल बिकम मोर देन वन, विच इज नॉट द केस, करेक्ट है। Yes. इसके लिए उसको हम 785 बोलते हैं, और उसको लिखने का है 7 टेंथ, 800 और 5000 करके बोल सकते हैं। समझ में आया? Yes, Got it? sir. चलो, ज्ञान समझ Yes, समाप्त। sir. ज्ञान अभी समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं तुमको बताइए, लेकिन रिवाइज तो सर कराएंगे, है ना। हमको थोड़ी करना होता है, जब सर जरूरत पड़ेगी सब रिवाइज करा देंगे। ठीक है, डेसिमल हो गया, मनी हो गया, एलसीएम हो गया, सॉरी एलएमसी हो गया। Let's see. यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड क्या होता है? Units. How? यूनिटरी मेथड मैंने नहीं कराया शायद तुमको। Yes. यूनिटरी मेथड शायद मैंने नहीं कराया है, राइट, यूनिटरी मेथड बाकी है। चलो वो ले लेता हूं मैं। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? हाँ ये लिखा है ना, नीचे लिखा है मैंने बेटा।
यूनिटरी मेथड बाकी है। चलो, यूनिटरी मेथड क्या होता है? Units. हाँ Units. हाँ, How we use them? नो नो, Okay. Can't think of anything else. ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बताओ, यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मैं यूनी? One. वन, वेरी गुड, करेक्ट है। One. यूनिटरी मतलब क्या होता है कि एक यूनिट का प्राइस निकाला। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, अ प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट इज 45 रुपीज, क्या है? 45 rupees. फाइंड द प्राइस ऑफ 9 चॉकलेट्स। Oh. Okay. तो क्या करोगे? सर 9 मेरे को हेलो हेलो हेलो, मेरे को 45 divided by 5 क्यों which is करेगा? उससे 9. क्या मिलेगा? उससे Sir, क्या मिलेगा? 9 into 9. Divide 10. शांत नहीं, क्रियांश से चालू किया, क्रियांश को बोले दो। हाँ. और स्पृहा, बेटा यहाँ क्या गार्डन में है बेटा? तू बोल ही नहीं रही बिल्कुल, है? हाँ क्रियांश बोल, मेरे को रीजन के साथ बताना। हाँ. ओके. हमको पहले एक चॉकलेट की वैल्यू निकालनी है. करेक्ट, उस कैसे निकालेगा? 45 डिवाइडेड बाय 5 जो 9 होता है वो एक चॉकलेट की वैल्यू है. कैसे निकाला? डिवाइड करके. डिवाइड क्यों किया? बस सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता? ऐड क्यों नहीं कर सकता? मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमको एक मैं ऐसा हूं, मैं नहीं समझता हूं, मैं क्या करूं डार्लिंग, समझाना पड़ेगा तेरे को। बता बता क्रियांश, चलो अद्वैत तू बता। No idea. नो आइडिया, सोचो कैसे कर सकते हैं। प्रुआ बता, अगर आई हैव 5 चॉकलेट्स जिसका कॉस्ट 45 है, आई वांट टू बाई 9 चॉकलेट, तो मेरे को कितना पैसा देना, कितना रुपया देना पड़ेगा? क्रियांश से बता, 45 डिवाइड बाई 5 करोगे, ऐसा क्यों करोगे? वाई ओनली डिवाइड? सब you Sir, you can do repeated subtraction also. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर हो तो डिवीजन है, वो तो मानता हूं मैं, लेकिन डिवाइड ही क्यों करने का? sir, क्या स्पृहा से? Divide बोल बोल, ही एक क्यों मिनट, करने का? क्रियांश रुक जा, स्पृहा बोल रही है, स्पृहा बोल, तेरे को टाइम दिया था ना मैंने, रुक जा अभी। स्पृहा बोल, Sir, स्पृहा बोल। if you ever want to find the value of 1, then you have to divide क्यों डिवाइड? लेकिन वही तो पूछ रहा हूँ, डिवाइड क्यों? to find the value of 1. कैसे 1 बेटा? वही तो पूछ रहा हूँ, No ऐसे idea. डिवाइड क्यों करोगे? तुम ऐड क्यों नहीं करते हो? सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते हो यार? इजी मेथड है ना वो। सर क्योंकि वो यूनिटरी मेथड नहीं होगा. यूनिटरी मेथड में बना ही रहा हूं, मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं तो यूनिटरी मेथड समझा ही नहीं रहा हूँ तुमको, ये तो मैं खाली टॉपिक लिखा है। सर तो वेन, मुझे पता. Yes, sir. देखो अभी मैं क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तू वॉशरूम में, के कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट इज 45 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 चॉकलेट। तो इसने क्रियांश से बताया मेरे को, सर काय फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट 45 डिवाइड बाय 5। मेरा क्वेश्चन था कि हम डिवाइड क्यों करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं होता है. अरे क्योंकि स्टैंडर्ड कैसे मालूम तेरे? कौन सा स्टैंडर्ड लाया? अमेरिका से लाया था या यूके से लाया था? स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा? ऐसा पढ़ाएगा छोटे बच्चे को? मैं छोटा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसा करता है? बड़े भाई अच्छे से सिखाओ मेरे को। यस, वेद बोल। Sir, we have to multiply 45 by 9. 45 बाई 9, ये क्या कर रहा है? 9 कहाँ से आया? 9 तो दिया ही नहीं मैंने। अच्छा 5 कर सर, ना क्वेश्चन क्या था? हाँ चलो, मैं अपना क्वेश्चन पीछे का जो चॉकलेट दिया ना, वो मैं उसको करता हूँ। आई हैव 45 रुपीज में आई एम बाइंग 5 चॉकलेट्स, ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 चॉकलेट्स? Harder. हार्डर नहीं है। Yeah, it's same. उसने बोला एक चॉकलेट का प्राइस निकालो बाय डिवीजन, 45 डिवाइड बाय 5 करो। मेरे को समझ में रहा है डिवीजन क्यों कर रहा है? 9.
9। डिवाइड तो मेरे को भी करने आता है बेटा। मैं बोला डिवाइड क्यों कर रहा है, वो मेरा क्वेश्चन है। वाई आर नॉट एडिंग, वाई नॉट सब्ट्रैक्टिंग, वाई आर नॉट मल्टीप्लाइंग? क्योंकि वही होता है रूल। अरे रूल कहाँ से, किसने बनाया रूल? कौन से एम्पायर ने बनाया रूल है? सिंपल बनाता। चलो फटाफट फटाफट बता बता, चलिए। बहुत बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। मेरे जैसा स्टूडेंट तुमको लाइफ में मिलेगा नहीं, एकदम डम से डम स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में। तुमको मेरे जैसा स्टूडेंट मिलेगा नहीं कभी। अगर मेरे को सिखा दिया तुमने ना, तुम दुनिया में किसी को सिखा सकते हो। हाँ वेद बोल। सर, इन 5 rupees you get 45 chocolates. नहीं नहीं, 5 रुपीज 45 चॉकलेट कौन से? सर मेरे सर जमाने में सर भी नहीं सर मिलता था। मेरे जमाने में भी नहीं मिलता था बेटा। सर, 45 rupees with 5 chocolate. हाँ बरा, 45 रुपीज 5 चॉकलेट है, करेक्ट है। So each chocolate will cost 9 rupees. कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? वही तो मेरा क्वेश्चन है, कैसे मालूम पड़ा? Sir, you divide 45 by 5. डिवाइड क्यों करोगे? वही तो मेरा क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड क्यों करोगे? मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं, एडिशन क्यों नहीं, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं? Sir, वही I तो don't know. उसका ये जो बोल रहे ना रूल है। अब जो चॉकलेट दे रहा है वो सारा आइडेंटिकल चॉकलेट्स है, तो सबका रेट एक जैसा होगा, Yes. करेक्ट है ना? तो मैं एक चॉकलेट लूंगा तो एक चॉकलेट का पैसा देना पड़ेगा, हाँ। दूसरी चॉकलेट तो दूसरे का भी सेम पैसा देना पड़ेगा, तीसरा लूंगा तीसरे का भी सेम पैसा देना पड़ेगा। अब आया इसके लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर। समझ में आया क्रियांश? क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, सब चॉकलेट की कॉस्ट सेम है। समझ में आया? मैं ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि 45 रुपीज में एक मैं 15 रुपए की चॉकलेट लूं, एक 5 रुपए की चॉकलेट लूं, एक 10 रुपए की चॉकलेट लूं, एक 2 रुपए की चॉकलेट लूं, एक 3 रुपए की चॉकलेट लूं। ये भी तो हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. तो ये तुमको क्या बताना पड़ेगा कि सब चॉकलेट का वैल्यू सेम है, करेक्ट? इसके लिए हम डिवाइड करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। अब तुमको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा तो दिमाग खाली हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हो, राइट? सो इट इज अजम्पशन कि तुम्हारा हर एक चॉकलेट जो है वो सेम प्राइस का है। दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग टू गेट द कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट। जब 45 रुपीज देने थे, मेरे को 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स मिलते हैं। दैट मीन्स वन चॉकलेट विल कॉस्ट 45 डिवाइड बाई 5 विच इज ₹9, राइट? अब जब 9 निकालते हो तो 9 अपने को क्या आ गया? 9 इज कॉस्ट ऑफ One chocolate. One वन chocolate. चॉकलेट। और उसके बाद तुम्हारी जितनी चॉकलेट तुमको लेनी है उसको क्या करोगे? Multiplied. सिंपल, समझ आ गया? Hi sir, Yes, thank you sir. sir. One Yes. chocolate is बेटा 63. आज ना मेरा कोई क्लास नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को छेड़ना मत, ये याद रखना। इसके बाद मेरा कोई क्लास नहीं है, छेड़ना नहीं। 9 बजे तक नहीं छोड़ूंगा क्रियांश, याद रखना, वार्निंग दे रहा हूं तेरे को। बिल्कुल बड़ा छोड़ा ना सर, टाइम हो गया, ये हो गया, कुछ भी बोला गलती से भी, मेरे को नया साल में आई वॉन्ट टू क्लोज क्लास विद अ वेरी सिस्टमेटिक वे। मेरे को छेड़ना मत, राइट? कभी कुछ गलती से बोल दिया, मैं 9 बजे तक छोड़ूंगा नहीं। सर टाइम का कुछ बोला भी नहीं। तूने थैंक यू बोला, थैंक यू सर। मेरे को तुम्हारा टोन ना हर एक स्टूडेंट का, बेटा तुम्हारे ऐसे हजारों स्टूडेंट ले चुका हूं मैं, तुम्हारा जब ये टोन बोलता है ना, टोन से मेरे को समझ में आता है। बट ठीक है चलो, अगर नहीं बोला तो बच गया। करेक्ट यूनिटरी मेथड। नाउ लेट्स सी, लेट्स ओपन दिस एंड आई ओपन यूनिटरी मेथड, राइट? यूनिटरी मेथड के अपने बाद अपने को लेना है 3D शेप, राइट? ये शेप्स इन 3D शेप में मेरे को लेना है। बट आई जस्ट ओपन दिस पेरीमीटर का, सॉरी यूनिटरी मेथड का। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने रखा है पेरीमीटर, और मेरे को ये लेना है, ठीक है? बट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, विल सी, विल सॉल्व कपल ऑफ देम इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। और नेक्स्ट क्लास में मोस्टली विल फिनिश द पोर्शन, राइट? उसके बाद हम IPM चालू करेंगे। Yes, sir. ठीक है? और बाय द टाइम तुम्हारा कोई डाउट आया तो हम देखेंगे, राइट? चलो श्रुआ रीड कर बेटा, The रीड दिस। the unitary method is also known as the method of first. A very simple principle of this method is to get more value. We सर multiply पानी पी के आऊं? to get less value. धीरे we धीरे divide. धीरे, अरे श्रुआ, वी डोंट हैव टू रीड इंग्लिश, नहीं रीड करना है, राइट? I know you know how to read the sentences, right?
आई वॉन्ट यू टू स्टॉप, ये क्या है? फुल स्टॉप है। एवरी फुल स्टॉप के बाद, कॉमा के बाद, कोलन के बाद रुकना है तुमको। समझ में आया बेटा? यस सर। और समझना है उसने क्या बोला है। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ो और समझाओ। यूनिटरी मेथड इज ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ वंस। मतलब हम वन वैल्यू, वन की कॉस्ट निकालेंगे। यूनिट इज वन एंड यूनिटरी इज वन का मेथड है, राइट? यस सर। सेकंड में क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज टू गेट मोर वैल्यू वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वैल्यू वी डिवाइड। सिंपल है, राइट? जब मेरे को ज्यादा वैल्यू लगेगी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब कम वैल्यू लगेगी तो डिवाइड करूंगा। इसमें एक अजम्पशन है कि वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। समझ में आया? ये अजम्पशन है, करेक्ट है? यस सर। लेकिन जरूरी नहीं है। मैं तुमको एक सिंपल अगर मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया है। आई एम जस्ट गिविंग यू, इफ आई पे ₹10 आई गेट हाफ चॉकलेट, करेक्ट? तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फुल चॉकलेट और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सर 20। 5 चॉकलेट्स? 50। अच्छा, सर 100। अब कैसे किया? आई गेट वन। मैंने उसको इंटू 2 किया क्योंकि हाफ ही मिला। करेक्ट, हाफ ही तो मिला, तो पूरा चाहिए तो अपने को, पूरा राइट? चॉकलेट हो गया 20 रुपीज का। तो इसमें तो क्या है? 20 गुड, इंटू 5 इज 100। वेरी तो गुड, 100। वेरी गुड। टू गेट द मोर वैल्यू यू वी मल्टीप्लाई, राइट? ये गलत है। यहाँ पे मोर वैल्यू लेने के लिए क्या है? डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाएगा, क्योंकि हाफ है। इसके लिए मैंने बोला अजम्पशन शुड बी, वैल्यू शुड बी वन और ग्रेटर देन वन। समझ में आया? अगर फ्रैक्शन से करोगे तो उल्टा हो जाएगा पूरा, ठीक है? तो ये खाली बताने के लिए मैंने समझाया कि तुमको क्या है। द फॉलोइंग कंप्लीट द एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ वन अलमेरा इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 अलमेरा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई ये कर दोगे, हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है? मैं ये क्या? बता रहा हूँ। इफ द कॉस्ट ऑफ वन अलमीरा इज गिवन, वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द एनी नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। क्या लिखा है उसने? सिमिलर आइटम्स। सब अलमीरा नहीं, मैंने सेम सेम टाइप के सिमिलर अलमीरा होगी तो ही कर सकते हो। एन सर एरोप्लेन फ्लाइंग इज द स्पीड ऑफ 785 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल सर कवर इन 16 आवर्स, राइट? तो सर मैं स्पीड अपना इंटू टाइम बनी करोगे तो रैबिट तुमको डिस्टेंस मिलेगा, सर राइट? सर मैं अपना बनी रैबिट का अवतार वो ले सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी तू यहाँ पढ़ने आया है, टाइम पास नहीं करना है। बाद में करना तेरे को, जब भी चाहे जूम ओपन करना, अपने आप करते रहना, ठीक है ना? क्या ठीक सर? है। द कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज 485, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक। अब यहाँ क्या करोगे? 17 बुक्स का प्राइस दिया है, तो जब उसको वन बुक का निकालना है तो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 17 बुक से तुमको वन बुक का प्राइस, प्राइस ऑफ द बुक, नंबर ऑफ बुक्स आर रिड्यूसिंग, तो तुम ऑब्वियसली कम पैसा दोगे, राइट? यस। रूल नंबर 2 इज द कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सेम काइंड ऑफ आंसर। लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा था? सिमिलर आइटम। यहाँ पे क्या लिखा है? सेम काइंड ऑफ आइटम लिखा है। वही चीज मैंने तुमको बताया पहले चॉकलेट का। मैंने जब पूछा था डिवीजन क्यों होता है, पूछा था ना मैंने? यस। वो क्यों पूछा था? इसी के लिए पूछा था, तुमको कैसे मालूम वो सेम टाइप के चॉकलेट्स है, राइट? तो यस। ये अज्यूम करते कि सेम टाइप के चॉकलेट हो गए, तभी यहाँ बोल रहा है। यहाँ पर भी किसी लिखा नहीं है सेम बुक है, लेकिन वो अजम्पशन है कि जब 17 बुक्स है तो सेम टाइप के बुक्स ही ले रहा है, राइट? सेम टाइप के अलमीरा ही बाई कर रहा है, सेम टाइप की अलमीरा ही बना रहा है, राइट? We determine the cost of one item by dividing the total cost given by the number of items, correct? ये तुमको सबको आता है, समझना तुमको ये है सेम काइंड, करेक्ट? चलो नेक्स्ट। अब इसमें है बहुत ही छोटा चैप्टर, इसमें खाली एक ही एक्सरसाइज होगी, राइट? यस सर, एक्सरसाइज वेरी 55। गुड, वेरी गुड। ओनली एक ही एक्सरसाइज है, और कितना है? ओनली 14 क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट टाइम पे जब तुम आओगे, मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, लिसन वेरी केयरफुली। मेरे को ये नोटबुक में सॉल्व करके चाहिए, समझ में आया? यस सर। और कौन मेरे सा? को ये अपलोड करके चाहिए, समझ में आया? सर यस चैप्टर सर। और पेज नंबर? चैप्टर है तुम्हारा 11, नहीं सॉरी, चैप्टर है तुम्हारा सर 20, 13। 212 बस 212। 13 चैप्टर, 13 चैप्टर और एक्सरसाइज 55 है, राइट? 14 क्वेश्चन है, ओके। ना यहाँ पे, अब ये मैंने मैंने क्वेश्चन बैंक 1 और 2 है। चलो फटाफट 3 क्वेश्चन हम करेंगे, 3 क्वेश्चन दूसरी क्लास में करूंगा। चलो फटाफट बोलो। वेद रीड कर पहला फटाफट।
Sir, Mr. Roy saves rupees 250 every month. How much money will he save in 1 year? हाँ, तो क्या करोगे? Sir, 250 divided by, नहीं, multiplied by 12. वेरी गुड। तो कैसे करोगे? मेंटली आ सकता है? वेरी नाइस। Sir, can मेंटली कर सकते हो इसको? Sir, Advait can do it. नहीं, जिसका क्वेश्चन है वही करेगा। Okay. कर सकता है नहीं कर सकता, हाँ या ना? No, sir. वेरी गुड। चलो अद्वैत तू बता अभी। Sir, the answer is 1500. गलत जवाब। चलो पहले मेरे को तो आंसर नहीं चाहिए, पहले आई डोंट वांट एन आंसर। फर्स्ट थिंग, मेरे को आंसर चाहिए ही नहीं। राइट, मेरे को चाहिए मेथड। आंसर तो फिर भी गलत है। Sir, सुहा बता क्या करेगी बेटा? डू यू नो हाउ टू डू इट मेंटली? no. नो, वेरी गुड। क्रियांश, हाँ कैन यू डू इट? सर, आई ट्राई। हाँ, 1 सेकेंड सर। Very easy. 3000। आंसर नहीं चाहिए, कैन यू डू इट मेंटली कैसे किया ये बता। यस सर। हाउ डू यू डू इट? 12 5 नहीं, ये तो बहुत गलत है। ये अरे चाहिए नहीं मेरे को। मेंटली थोड़ी कर पाओगे 2 days by 2 सर, days बोल तो दो। Sir, can Advait tell? बोल। 12 5 60, हाँ तो 0 0 0, 2 zeros बिकॉज 0 को सेपरेट कर दिया। हाँ। उसका 12 इंटू 2 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30। तो क्या करो उसको? तो वो 24 आंसर है। 24 + 6 क्यों कर रहा है? 3000, क्योंकि 60 आया ना। वही नहीं, मैंने बोला मेंटली कैसे करते हो, तो तूने नॉर्मल करके करता है। राइट। हाँ बोल, किसको बताना है? Advait. हाँ बोल। So first multiply 250 by 10. 10 क्यों करो? फिर उसको वापस डिवाइड करूंगा 10 को। No. अच्छा, वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव 6 मेथड लगा and रहा है। then 2। हाँ करेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट, हाँ ये क्रियाज तू कर रहा है उससे यही बेटर है। राइट, बट स्टिल और एक चाहिए मेरे को मेथड। राइट, जब भी याद 6 रखो, and जब भी then 2। 25 आएगा ना तो बहुत इजी होता है, क्योंकि 25 को 50 करना इजी है। Yes. तो ये क्या करूंगा, 500 इन Oh, डबलिंग एंड into हाफिंग बताया था 6। ना मैंने। Five, हाँ, 6 is seven and 3000. halving। डबलिंग एंड हाफिंग बताया था मैंने। 3500. हाँ तो ये यूज करना है दिमाग यहाँ पे, समझ में आया? जब भी 25 आएगा, 15 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा, उसको आराम से तुम सिंगल डिजिट में करते हो। जब भी एंडिंग विथ 5 होगा ना तो उसको कर सकते हो तुम लोग। समझ में आया? Yes. क्रिया अपना ये स्पृहा, यू गॉट इट बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्पृहा पढ़। A cricketer scores 58 runs from 29 balls. How many runs did he score in 4 balls? वेरी गुड। तो क्या होगा? Hmm. Wait. Yes, I got it. No. Yes. हम्म। Sir, can Advait tell? नहीं बेटा, तुम आगे पूरा सॉल्व कर दे, 5 6 सब सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. तुम्हारा जब नंबर आएगा तब बताऊंगा। I will mark the answers. बता स्पृहा। Hmm. स्पृहा, Yes, sir. वापस पढ़ क्वेश्चन बेटा। A A cricketer scores 58 runs from 29 balls. How many runs does he score in 4 balls? तू बराबर रीड नहीं करी बेटा, ये क्या है? So confusing. हाँ अद्वैत सर, आवाज बंद कर। फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद क्या करेगा मतलब? यहाँ पे कैन यू कंक्लूड एनीथिंग? He scores 58 runs in 29 balls. मतलब अजम्पशन क्या है? हर एक बॉल पे सेम नंबर ऑफ रन बनाएगा, करेक्ट है? नहीं सर। अजम्पशन तो ये है ना। हाँ सर। अजम्पशन तो वही है, राइट? हाँ, तो कितना, एक बॉल पे कितना रन बना रहा है वो? एक बॉल पे 1 2 4 5, कितना बना रहा है एक बॉल पे?
हम्म रुको सर। इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ नहीं सकते बेटा, भले ही नंबर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन आसान है। सर कैन अद्वैत टेल? नहीं ना बेटा, तेरे को मना किया ना मैंने। क्यों पूछे जा रहे बार बार? आगे पूरा कर रहा है, 6 क्वेश्चन हो गया, 6 के 6। नो। तो फिर खत्म कर उसको। चलो शुरुआत बता। 29। 25 रन बनाएगा एक बॉल में? जी। कौन सी क्रिकेट खेल रहा है बेटा? 58 बॉल। 25 नहीं। हाँ, 25 नहीं। 25। नहीं सर, नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा? एक सिंपल है ना क्वेश्चन। तू यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इट स्कोर 100 रन इन 50 बॉल्स, क्या होगा? सर 2 runs पर बॉल। कौन बना रहा है? वेद। तेरे को पूछा? नो सर। किसको पूछा मैंने? स्प्रुआ। मोने को बीच में बोलना अलाउड है? नो सर। या फिर क्या फायदा बीच में बोल के? हाँ स्पृहा, हाँ स्पृहा। सर। हाँ सर। 40 रन बना रहा है 20 बॉल में, क्या कर रहा है वो? 1 बॉल में कितने रन बना रहा है? 2। वेरी गुड। ठीक है। ही स्कोरिंग 60 रन इन 20 बॉल्स, क्या कर रहा है? 4 runs। 4 रन बना रहा है? हाँ सर। कैसे? नहीं सर, सॉरी। कितना रन बना रहा है पर बॉल? 4। हाँ, कितना? कितना? रुको सर। इससे सिंपल क्वेश्चन बेटा तेरे को पूछ नहीं सकता हूं मैं। स्पृहा। सर। हम्म क्या हो गया बेटा? 4 runs। सॉरी? 4। कैसे 4 आया बेटा, बता मेरे को, क्या किया तूने? 4 कहाँ से आया तेरे को बेटा? नहीं पता सर। हाँ, नहीं पता। तो फिर 4 कहाँ से आया? एटलीस्ट बोला नहीं पता है, ब्लफ क्यों कर रही है? हाँ अद्वैत, सॉरी अद्वैत ने, वेद, यस सर। कितने रन बनाएगा है? सर पर बॉल हम्म 3 runs पर बॉल। कैसे करा रहा है? Which question? This question or the ये वाला क्वेश्चन जो तू 3 बोला ना, ये वाला, यही पूछ रहा हूँ, कैसे किया? 3? कैसे Sir, किया वही। I divided 60 by 20. करेक्ट, समझ में आया स्पृहा? हम क्या बोलते हैं, हर एक बॉल के ऊपर सेम रन बनाएगा, अजम्पशन है, राइट? Yes sir. तो 20 बॉल्स में हर एक बॉल पे सेम रन बनाना है, 60 रन होना चाहिए। तो 60 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को, अरे 30 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 20 में जो मेरे को 60 मिलेगा, करेक्ट है? हाँ या सर। 60 डिवाइड बाई 20 करो। तो यहाँ पे क्या है, पर बॉल कितना, 2 रन आएगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या है, 2 रन आने के बाद क्या है? 28 balls। अरे 2 रन आ First गया ना पर ball। बॉल। ठीक है। First ball। अब तेरे को क्या लिखा है उसने, कितने बॉल चाहिए वहां पे? Uh, 4। तो कितने रन बनाएगा? हर बॉल पे 2 रन बना रहा है ना वो। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट वेद बोल। अच्छा वेद कहाँ गया? क्रियांश बोल। The cost of a train ticket is 586. The cost of 25 tickets is वेरी गुड। आप कैसे कर सकते हो अगेन?
डबलिंग एंड हाफिंग। वेरी नाइस, चलो गुड, कुछ तो समझ में आया। वेरी गुड। अभी 25 किया तो क्या आएगा, इसको हाफ करोगे तो क्या आएगा? 293 मल्टीप्लाई बाय 50, करेक्ट है? हाँ 586 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू, करेक्ट है? हाँ अब इसको क्या करोगे अब? सर, अभी मैं 0 को कट कर दूंगा और राइट में डाल दूंगा लास्ट स्टेज। करेक्ट। इसमें बिना कैलकुलेशन मेरे को आंसर कैसे आ सकता है? बिना कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन के आई डोंट वांट टू कैलकुलेट। मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, जब मैं करता हूँ ना ऐसा, आई बिकम टू लेजी। मेरा बिना कैलकुलेशन मेरे को आंसर कैसे आएगा? नीचे एमसीक्यू दिया है, राइट? हाँ यूनिट को ही मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 15 और बाद 5। में 0 लगेगा, हाँ तो लास्ट में क्या आएगा? 50 50 कितने में है नीचे? सी। समझ में आया? हाँ नो नीड टू मल्टीप्लाई, करेक्ट है? इजी बनता है ना ये? यस सर। ठीक है, चलो। अ फैक्ट्री मेक्स 200 400,200 cars in a week. In one day it makes, 600. very good, correct. 600, Yes. correct. 600 cars, right? Which is 4,200 divided by Uh, 7. तो 600 कार एक दिन में बनाना, राइट? yeah. नेक्स्ट क्या है? इन 18 days it will make Uh, no 18, idea. 18 6 In 6 are what? 208. No. 108 10800, Oh, करेक्ट? yes. बाद में 2 0 लगाना पड़ेगा ना? ठीक Yes. है। 8 carrots apple weight 208, 1 carrot weight what? 26 डिवाइड करने को आएगा 208 डिवाइड बाय 8. 8। 200 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 25 आएगा, राइट? Yes. तो 208 26 आ गया। 25 कैरेट वेट, अभी एक आ गया, 26 आ गया, 200, सिंपल, राइट? Yes. ठीक है। नाउ इफ अ डजन शर्ट कॉस्ट 4752, ईच कॉस्ट डिवाइड बाय 12 करोगे, Yes. आएगा 12 डायरेक्टली करने के लिए? Um. ट्राई हाँ करो, सर। ट्राई करो ना। ओके। No. 47 डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्या आएगा? 3। Yes. No. हाँ, नहीं सर, वो नहीं, 12 हाँ सीधा 3 12 सीधा 36 आएगा ना? 48. 11 5 सर 3 उसके बाद 8। 9, क्योंकि 12 9 जा 108, फिर 72 बचेगा तो बाद में आएगा 6, करेक्ट? नो ओके। फॉर्ट ऑफ द 50 शर्ट्स, वेरी गुड। अभी इसको क्या करोगे? 50 शर्ट्स 396 मल्टीप्लाई बाय 50 मेंटली कैसे करोगे? Multiplied by 100 and divided by 5. No, by 2. हाँ, इसी के लिए डबलिंग एंड हाफिंग वही बोल रहा हूँ, राइट? तो क्या आएगा? 198 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? ₹19,800। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई ये वैल्यू नहीं है, राइट? तुम्हारे पास कोई एमसीक्यू नहीं, तुमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तुम्हारे पास एमसीक्यू नहीं है, तो तुमको ये आना चाहिए। समझ में आया? बाय सर। ओके। सर, हाँ, मेरे पास एक डाउट है। बोलना बेटा। सर कि अभी मैं 8 क्रेट से 208 केजी से 25 क्रेट 200 केजी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं आ सकता बेटा? 8 कैरेट का, अच्छा सॉरी, ओ माय गॉड, राइट राइट, 26 केजी, तो 26 इंटू 25 करना पड़ेगा, करेक्ट। डाउट नहीं बेटा, यू आर फाइंडिंग माई मिस्टेक, गुड बॉय। ठीक है, तो 26 इंटू 25, वेरी गुड। चलो इसको भी करना पड़ेगा। अभी क्या करूं? 13 इंटू 50 इज इक्वल टू 650 केजीज, राइट? यस।
करेक्ट है? यस सर। 8 कैरेट की जगह मैंने सोचा 25 केजीज होगा, सॉरी, तो 1 कैरेट में 26 केजी आया, तो 26 इंटू 25 कैरेट करोगे तो मल्टीप्लाई करें तो इसको डबलिंग एंड हाफिंग करो, 25 अगेन आ गया, तो इसको हाफ किया, इसको डबल किया, 13 5 65, जीरो डाल दिया मैंने, करेक्ट? यस। चलो क्लियर। तो अभी ये वाला सर चैप्टर, हाँ बोल बेटा। मैं रैबिट बन जाऊं पूरा? बेटा तेरे को क्या काम है बेटा, तू पढ़ने आता है कि रैबिट बनने आता है यहाँ पे, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ क्रियांश, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। हाँ, मैं जब भी करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे खेलना है तो तुम बेटा मेरे क्लास के बाद ना जूम ओपन करो, वहां पे तेरे को जो बनना है बन के रहते थे, राइट? डू टाइम पास वॉट एवर यू वांट टू डू, नॉट इन माई क्लास, ठीक है? समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम पे आई टेक पैरामीटर एंड आई टेक सॉलिड्स। ओके ओके, तो सर, नेक्स्ट बाय फ्राइडे को सर। विल एबल टू फिनिश एवरीथिंग। एनी डाउट्स यू हैव यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप, तो मैं एक सेशन और लूंगा डाउट क्लियरेशन के लिए, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। बाय।